Good morning, students. It's the third video of chapter 2nd of Geography, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. Today we learn about the natural vegetation and wildlife. There is a small story. Some school children were visiting an exhibition on the handicrafts. यानी कि कुछ बच्चे स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन में गए विज़िट करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सी कंट्रीज़ के जो थे एग्जीबिशन, वहाँ के लोग आए हुए थे एग्जीबिशन के लिए। ज़्यादातर उसमें बहुत सुंदर सुंदर उस एग्जीबिशन में हैंड बैग थे जो कि जूट से बने हुए थे। ये छोटी सी स्टोरी है। नाउ अब हम नेचुरल वेजिटेशन से रिगार्डिंग जो है वो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड पैरा से। Natural vegetation and wildlife exist only the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Natural vegetation and wildlife exist करती है narrow zone of biosphere। ये कहाँ exist करता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का एक नैरो जोन होता है जहाँ बायोस्फेयर होता है, और बायोस्फेयर में ही हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बायोस्फेयर लिविंग बींग्स के साथ इंटररिलेटेड है और एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आगे देखो आप, इसमें दिया गया है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट सोइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट। इसमें ये बताया गया है कि प्लांट्स जो है वो लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर और ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि हमें सबको ऑक्सीजन देते हैं, और ये हमारे सॉइल होती है हमें उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि खेती को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। शेल्टर बेल्ट जो है वो सॉइल को उड़ाने से बचाती है। नेक्स्ट देखिए इसके आगे, and help in storage of underground water, give us fruits, nuts, lettuce, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies। यानी कि शेल्टर बेल्ट सॉइल को उड़ने से बचाती है, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करती है, फ्रूट्स, नट्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड पेपर एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं, इनसे हमें मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ से एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ में जो है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स में ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ये सभी चीज़ें हमें ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े जिसको आप कहते हो, बी है, बी जिसको आप मधुमक्खी कहते हो, वो हमें क्या देते हैं? हनी मतलब शहद देते हैं। और प्लांटेशन ऑफ फ्लावर्स, बीज जो है, मधुमक्खी जो है वो फ्लावर्स के बीज यानी कि सीड्स को क्या करती है, वो फैला देती है। जैसा कि आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हो, ब्रह्म कमल मेडिसिनल हर्ब, इसका जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। और कंपोज यानी कि इसमें क्या होता है कि डिकम्पोजर जो होती है उसका इकोसिस्टम में जब जानवर मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करना, और बाद में इनको इससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। और इसमें जो है बर्ड्स इंसेक्ट्स को क्या करती है, फीड करती है, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो कीड़े मकोड़ों को क्या करती है, खाती है, क्योंकि वो उनका वही खाना होता है, उनके काम आती है, और डिकम्पोजेज एज वेल। जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाला एनिमल, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इसमें वल्चर दिखाया गया है, गिद्ध जिसको बोलते हो, वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। वो कैसे क्लीन करता है कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको वो क्या करता है, खा जाता है, और ये क्लींजर का काम करती है। इसके अलावा आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra.
यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन में इसमें जो है वेजिटेशन की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है प्राइमरी टेम्परेचर और उसके मॉइस्चर के ऊपर। इसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए मॉइस्चर और टेम्परेचर। वर्ल्ड में वेजिटेशन की जो टाइप्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके में हम अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, शर्ब्स। इसमें फॉरेस्ट में क्या होता है कि ज़्यादातर जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ट्रीज़ पाए जाते हैं, ट्रीज़ में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वहाँ जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे वे क्या बन जाते हैं, अपने आप ही फॉरेस्ट बन जाते हैं। और फॉरेस्ट ज़्यादातर वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही मॉइस्चर क्या होता है डिक्रीज़ मतलब कम होता जाता है, वहाँ पर ट्रीज़ का घनत्व यानी कि पेड़ जो हैं वो कम यानी कि थोड़े से डिफरेंस में स्पेस में होते हैं, ज़्यादा घने नहीं होते, वहाँ घनत्व नहीं रहता। और जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ ग्रास उगती है। जहाँ का रेनफॉल कम होता है वहाँ पर थ्रॉनी शर्ब्स होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ जिसको आप बोलते हो। इन एरियाज़ में डीप रूट्स यानी कि जैसे कि दिया हुआ है, इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar regions comprise of mosses and trees. इन एरियाज में प्लांट्स की डीप रूट्स होती हैं और बुशेस और थॉर्न्स वगैरह इसमें पाई जाती हैं। कांटे जो होते हैं इनका सरफेस जो होता है वो वैक्सी होता है, ताकि लीव इनका जो कि मॉइस्चर होता है टेम्परेचर के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे कि देखो आप वाटर बॉडीज़ में एवोपरेशन होता रहता है, इसी तरह से ही लीव्स से जो एवोपरेशन होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एवोपरेशन होता है वाष्पीकरण। ये इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो डेजर्टिक प्लांट्स होते हैं यानी कि सूखे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं, इन्होंने क्या एडॉप्टेशन कर लिया होता है और इनको इनका जो अपना एनवायरनमेंट होता है उनकी गर्मी से बचने के लिए, अपने वाटर लॉस को बचाने के लिए इनकी लीव्स जो हैं वो कांटों में बदल चुकी होती हैं और इनकी लीव्स जो हैं उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग हुई पड़ी होती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वाटर की कमी ना रहे। इसके अलावा टुंड्रा दिया हुआ इसमें देखिए, टुंड्रा जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है वो पोलर रीजन में होता है, वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती। वनस्पति जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वहाँ पे ग्रोथ उसकी नहीं होती, वहाँ पर मॉसेस एंड लाइकेंसेस ग्रो कर पाती हैं। और इसके अलावा क्या है, फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड deciduous depending on when they shed their leaves. फॉरेस्ट जो हैं वो ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं एवरग्रीन और डिसीडियस में, ये किस टाइम पर अपनी लीव्स को गिराते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट शेड यानी कि अपने शेड नहीं करते क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है। इसका रीज़न वो अपनी लीव्स को शेड नहीं कर पाते क्योंकि जंगलों में जो फॉरेस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है। और बारिश के टाइम में यही होता है कि बारिश के टाइम जो है इसके कारण बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, इसलिए वह अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। ट्रीज जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यस स्टूडेंट, बाकी का चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे।